हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत क्लियर है कि उनको बिना किसी सपोर्ट के तो इतना ज्यादा उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल सकता है। और आपकी जो बेसिक सवाल है वो भी अभी जवाब उस पर एलआईसी ने नहीं दिया है। लेकिन जो दूसरी चीज है जिसको लेकर संसद में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, और वो ये है कि अदानी को लेकर किस तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस को बिड किया गया था, और जो जीवीके समूह जिनके ऊपर रेड्स भी पड़ी थी 2020 में, और उसके खिलाफ नीति आयोग ने भी इनको कॉशन किया था कि जो ये तरीका है टेंडरिंग प्रोसेस का वो ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अदानी ग्रुप को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो अब इस पर क्या कहेंगे? और बार बार इसको लेकर शोर मच रहा है और सरकार भी बिल्कुल डिनायल मोड में है। कल जब राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी तो आज सुबह से संसद में इसको लेकर चर्चा हो रही है। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो सब राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो टेंडरिंग प्रोसेस है, और मैं एक टीवी चैनल पर देख रही थी कि जीवीके समूह के जो मिस्टर रेड्डी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि ये कहते हुए कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अब क्या ये जीवीके समूह इस समय बिल्कुल डिफेंसिव पर है? हाउ वुड यू रीड दैट? और क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे? आपकी कंपनी तो चलेगी आपके हाथ से। अब क्या मतलब आप यदि बोलोगे भी कि भाई मेरे ऊपर दबाव था, तो उसके बाद जब उस टाइम आप दबाव में आ गए तो फिर इस बार भी आ जाओगे? इस चीज का क्या मतलब वो है? गारंटी है कि नहीं आओगे आप, है ना, या आ जाओगे? तो देखिए, जो आदमी के ऊपर में दबाव डाला गया है या नहीं डाला गया है, उस आदमी से वक्तव्य लेना और उसको बुला के बोलना और उस पर मैं अपना कुछ वक्तव्य दूं, कोई अर्थ नहीं बनता। बट मेरा ये कहना है कि भाई किस मुंह से आप देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से थोड़ा परहेज करता हूं, पर मैं दे रहा हूं क्योंकि मेरे को गलत दिखता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आज आप सत्ता पक्ष में हो, ठीक है, आप रॉन्ग प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर रहे हो। कल आप यदि विपक्ष में गए, किस मुंह से आप सत्ता पक्ष से जानकारी मांगोगे? आपके जो प्रधान हैं वो बोलते हैं मैं मन की बात करूंगा। अब मन की बात करूंगा, तुम आप मन की बात कीजिए, बट जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब अब अगर वो 3:20 पे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ये किस तरीके का प्रेसिडेंट सेटअप कर रहे हो कि भाई आपसे मन की बात ही करते हो लोगों से? तो आप कल को कोई पीएम आएगा, दूसरी पार्टी का आएगा और सदन में बीजेपी क्वेश्चन उठाएगी और वो जवाब नहीं देगा, बोलेगा मैं मन की बात करूंगा सीधा जनता से। तो भाई ये जो प्रेसिडेंट स्टैब्लिश हो रहे हैं, ये बीजेपी को समझने की जरूरत है कि आज वो सत्ता पक्ष में, कल को विपक्ष में हो सकती है। तो कल विपक्ष में जाएगी तो वो जो प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर रही है, वो उनके जो भावी लीडर है वो क्या इसको बर्दाश्त कर पाएंगे जो प्रेसिडेंट स्टैब्लिश हो रहा है? ये समझने की जरूरत है। भाई 9 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था 2019 के इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री ने। तो वो क्या बताना चाहते हैं कि इस देश के जर्नलिस्ट किसी भी तरीके से उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं? आप 4th पिलर बोलते हो, है ना? आप जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तो आप लोगों ने मतलब जो है बोल के कि भाई ये 4th स्टेट के सामने नहीं आ रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे, जवाब नहीं दे रहे। आपके मुखिया जब आपकी सरकार है तो आप वही काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पीएम जो है वो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो जनता के सामने आते नहीं है और मतलब थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तो ये आप तो रॉन्ग प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर रहे हो ना। आप बुलाओ जर्नलिस्ट को और आप उनके सवालों का जवाब दो। आप क्यों नहीं सवाल का जवाब? इसका मतलब आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को पूरा गौण समझते हैं, आप उनको छोटा समझते हैं, आप उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आप बोलते हैं मैं जनता जनार्दन से 1-on-1 बात करूंगा। तो जनता जनार्दन, तो ये प्रेसिडेंट आप जो स्टैब्लिश कर रहे हो, कल को यही चीज जो है दूसरी पार्टी करेगी तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? ये सोचने की बात है। तो ये क्वेश्चंस जो है मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में तर्क और वितर्क को जिस दिन कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और जिस दिन जो है आप विचार विमर्श को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसी दिन से प्रजातंत्र रसातल में जाना शुरू हो जाएगा। अंत में अब सुनील जी, मैं अब आपसे पूछूंगी कि क्या अदानी ने अब क्या पीएम मोदी के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष बैक डाउन करने की बिल्कुल भी पोजीशन में है और कंटिन्यूअसली बार बार जिस तरीके की मांग की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि अगर मोदी जी वाकई में कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या देते हैं तो भी अदानी अब उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गए हैं इस समय मोदी जी के लिए? अंत में मोदी जी, अडानी जी थोड़ा संकट बने हैं। संकट तो आपने आमंत्रित किया है ना, या जो किया अडानी जी उसमें क्या कर रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। अगर आपने वित्तीय संस्थानों को दबाव डाल करके उनको अतिरिक्त आपने लाभ पहुंचाया तो आपने किया। आपने अपने अधिकार, अपने पद, अपने असर का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय जगत में उनको आपने ठेके दिलवाए तो आपने किए।
आपने अगर नियम कानूनों में संशोधन किया, उनको अधिक लाभ पहुंचाया है तो आपने किया, तो जो कुछ भी किया वो आपने किया। अडानी जी को लाभ, आप ही तो जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं लोकसभा में, अगर वो बातें सही है तो बहुत गंभीर है। उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से संबंध रखना कभी अपराध नहीं रहा है। महात्मा गांधी बिरला हाउस में रहते थे भाई दिल्ली में, इस देश से किसी नागरिक ने विश्वास नहीं किया। और ये उम्मीद की जाती है कि जो उद्योगपति है, औद्योगिक घराने हैं, व्यापारी हैं, वो समाज के हित में काम करेंगे। उद्योगपतियों से राजनीतिक दलों के द्वारा पैसा लिया जाना इस देश के लोगों ने कभी अपराध नहीं माना है। उद्योगपतियों से पैसा लेकर के लोगों ने सामाजिक काम किए हैं और रॉबिनहुड कहलाने लगे हैं, ये पदवी उनको मिल गई। लेकिन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने जब आप लगते हैं तो यह लोगों के दिमाग में खटकने लगता है, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है। जिसके पास पैसा है, सरकार ये कहती है कि जिसके पास पैसा है, जो उद्योगों से, व्यापार से पैसा कमाता है, वह सामाजिक क्षेत्र में काम करे। उसके लिए उसको बजट में आवंटन करना पड़ता है कि अगर इस इलाके में हमारा कोई कारखाना है तो आसपास के क्षेत्रों का हम विकास करेंगे, उसे भी स्कूल खोलेंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली घर लगाएंगे, ये करेंगे, अस्पताल चलाएंगे, तमाम तरह की चीजें, उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी दी जाती है। यह कभी नहीं कहा जाता है कि जहां कोई कारखाना खुला है उस गांव के लोग उस कारखाने को लेवी जमा करें उसके यहाँ, क्योंकि उसके यहाँ ये कारखाना चलने से उनके लोगों को नौकरी मिल रही है। ये कभी नहीं कहा गया ना। अच्छा, सरकार के पास क्या है? सरकार को गेहूं बेच के थोड़े लाती है, हमारा आपका पैसा है सरकार के पास, माने इस देश के नागरिकों का पैसा, और उस पैसे को व्यवस्थित तरीके से रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उस पैसे के आधार पर राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षित रखना, प्रत्येक नागरिक और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखना और एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। इसके उलट आप किसी औद्योगिक घराने को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तमाम नियमों कानूनों को छोड़ करके। जो बातें राजीव जी ने कही कि आप अपने इक्विटी के कितने प्रतिशत आपने उस कंपनी को दिया, ये बड़ा सवाल है ना। आपकी जेब में 100 रुपया है और 90 रुपए एक आदमी को आपने दे दिया, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी? तो आप बच नहीं सकते। आप अगर आप सवालों का जवाब देते हैं तब भी आप घिरेंगे, नहीं जवाब देते हैं तो और घिरेंगे, इससे बच नहीं सकते। राजीव समय बहुत संक्षेप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अदानी ग्रुप की स्ट्रैटेजी क्या रही है, अच्छा कम समय तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, कभी और किसी और दिन कर दूंगा कि भाई बेसिकली मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में गए क्यों, बट वो समझाने में बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेट इट बी फॉर सम अदर टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इस पर एक और हम इस पे चर्चा भी कर सकते हैं। और वाकई में जो अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि अब ऐसा लग रहा है कि एक उद्योगपति को आगे बढ़ाने के लिए अब मोदी जी के गले की हड्डी ऐसा लग रहा है कि अदानी बनते जा रहे हैं। और अब देखना होगा। देखिए, राइट क्वेश्चंस पूछना जरूरी है, राइट क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। सवाल तो सही पूछे जा रहे हैं लेकिन वाजिब उत्तर सरकार से नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, सुनील जी और राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।